नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे बैंकिंग स्टॉक की कई निवेशकों के लिए, जिसको लगता है कई निवेशकों को लगता है स्टॉक एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित होने वाला है जल्द ही। कई निवेशकों को लगता है कि जो थोड़ी बहुत तेजी होनी थी स्टॉक में हो गई है, अब स्टॉक से जल्द निकल जाना चाहिए। और एनालिस्ट जो है वो भी काफी हद तक दोस्तों स्टॉक में बटे हुए इन द सेंस दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में हर कोई यही कह रहा है कि जिस तरह से ये बैंक परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से ये बैंक चल रहा है, लॉन्ग टर्म में इसके बाद बहुत बड़े बड़े ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए जितनी तेजी होनी थी वो हो चुकी है और यहां से एक बड़ी गिरावट आप विटनेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कंफ्यूजन क्यों है, रिटेल निवेशक इतना ज्यादा क्यों कंफ्यूज है कि भाई स्टॉक में निकल जाए, प्रॉफिट बुक कर ले, या इंतजार करें स्टॉक अभी और भी भागेगा। इन तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। अब सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए यस बैंक लिमिटेड दोस्तों, ठीक है, यस बैंक लिमिटेड 3% से ज्यादा की तेजी है, ठीक है, 3% से ज्यादा की तेजी। और आप देखें इस तेजी के पीछे का कारण ये है, इस तेजी के पीछे आप कह सकते हैं कंफ्यूजन इस बात का है कि भाई आखिर स्टॉक जा कहाँ रहा है, स्टॉक कितना ऊपर जाने की सोच रहा है, या स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट हो। क्योंकि देखिए पिछला कुछ समय स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं जिगजैग भरा रहा है। कैसे जिगजैग भरा, मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए इधर एक महीने में 17%। लेकिन आपको मैं जरा एक चीज दिखाऊं, 17 रुपए था, वहां से ये 40% की तेजी, वहां 40% बाद फिर ये बड़ी गिरावट 27% गिरावट, फिर यहां से एक तेजी हुई जो लगभग 15% की रही। तो आखिर हो क्या रहा है, देखिए टेक्निकली बात करूं तो 20 से 22 रुपए स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म क्योंकि कुछ काफी अच्छी न्यूज स्टॉक में आई है, जैसे अपना एनपीए बैड लोन होल्ड कर देना, प्लस लगातार अच्छे नंबर्स लाना। लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है Q3 के पहले अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक नहीं थे, आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि Q3 और उसके बाद बैंकों के लिए कुछ चीजें टफ होने वाली है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब आप बात करता हूं मैं एनालिस्टों की। तो देखिए इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल दोस्तों जहां लिखा गया है मल्टीबैगर स्टॉक फॉर 2023 कैन यस बैंक शेयर डबल्स मनी, ठीक है। क्या वाकई में यस बैंक जो है वो शेयर होल्डर्स का पैसा डबल कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा कहां, आगे आप देखें इधर, after giving a breakout at rupees 18 and new of RBI's approval for transfer of NPA to GC Flower ARC, Yes Bank has been the stock in focus। देखिए जैसे ही 18 रुपए के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ और आरबीआई की तरफ से जब अप्रूवल मिला ट्रांसफर ऑफ एनपीए टू जेसी फ्लावर दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का ट्रांसफर जेसी फ्लावर एआरसी को, यस बैंक का स्टॉक बहुत फोकस में रहा। पिछले एक महीने में यस बैंक ने अपने निवेशकों को 15% और इट हैज मैनेज टू सस्टेन अबव 18। और अच्छी चीज ये है कि 18 रुपए के लेवल को भी ये तोड़ चुका है। आगे है जो इस बात के ऊपर स्पार्किंग स्पेकुलेशन, यानी इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा गर्म है बाजार में कि क्या यस बैंक 18 रुपए के लेवल को तोड़ने के बाद अब स्टॉक यहां तक, कहां तक, 50 रुपए। जी हां दोस्तों, 50 रुपए स्टॉक हिटिंग अप टू 50 लेवल्स इन लॉन्ग टर्म, कि भाई इस साल में स्टॉक क्या 50 रुपए टच कर जाएगा। ये बहुत बड़ा स्पेकुलेशन है निवेशकों के बीच में। आगे आप देखेंगे तो देखिए मेजर ट्रिगर फॉर यस बैंक शेयर, आखिर आने वाले समय में ऐसे कौन से मेजर ट्रिगर हैं जो स्टॉक के पास है। आप देखें स्पीकिंग ऑन द मेजर फंडामेंटल ट्रिगर दैट यू मे ड्राइव यस बैंक शेयर इन 2023, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल ट्रिगर हैं जो स्टॉक में देखने को मिलेंगे। रवि सिंघल जो सीईओ है दोस्तों, जीसीएल सिक्योरिटीज के कहते हैं मच विल डिपेंड अपॉन द Q3 ऑफ 2023 रिजल्ट ऑफ यस बैंक। और मैं भी यही कह रहा हूं दोस्तों कि जो Q3 के नंबर्स है ना, ये बहुत सारे डिसाइसिव होने वाले हैं यस बैंक की मूवमेंट को। अगर क्योंकि देखिए स्टॉक बहुत ज्यादा भाग चुका है, अगर इस तेजी को स्टॉक का जो रिजल्ट है ये जस्टिफाई नहीं कर पाया तो एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट, एक आप कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड बड़ी लगातार शानदार गिरावट स्टॉक में देखने को मिलेगी। इफ
द प्राइवेट लेंडर मैनेज टू गिव अट्रैक्टिव नंबर्स लाइक अदर बैंक्स, ठीक है। अगर बैंक अन्य बैंकों की तरह अट्रैक्टिव नंबर देने में कामयाब होता है, देन वैल्यूएशन शेष बैंक शेयर एक्सपेक्टेड टू बिकम हाईली अट्रैक्टिव। अगर इस बार इसने एक शानदार रिजल्ट दिए तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा दोस्तों ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए, ठीक है। Ravi Singh of GCL Security said that Yes Bank is still falling provision post COVID spread and this provisioning is also expected to go down like any other bank citing, ठीक है। देखिए कोविड से पहले बहुत सारी प्रोविजनिंग थी, लेकिन अन्य बैंकों की तरह इस बैंक में भी आने वाले समय में जो प्रोविजनिंग है वो कम हो सकती है। अ बेटर क्वार्टरली रिजल्ट फॉर अक्टूबर टू दिसंबर 2022 पीरियड may lead to rising Yes Bank share distribution, and in that case private bank holding Yes Bank share may not go for profit booking as they have been assigned the responsibility of bringing Yes Bank among a profit banking bank। देखिए आप समझिए अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा कि भाई साहब जो लगातार प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है ना ऊपरी स्तरों से, वो यस बैंक में नहीं आएगी। और जैसा कि लोन निवेशकों को लगेगा हाँ भाई अब ये प्रॉफिट मेकिंग बैंक हो चुका है अन्य प्राइवेट बैंक की तरह, तो इसकी वैल्यूएशन भी जस्टिफाई करने के लिए हमें स्टॉक को भगाना पड़ेगा। अब बेटर quarterly result of Yes Bank expected to create a new supply zone of 40 to 45 for institutional and retail investor। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर अगर आप कह सकते हैं रिजल्ट अच्छे आते हैं और स्टॉक भागता है 45 से 50 तक ये स्टॉक जा सकता है। मैं ये नहीं कहता सीधा रॉकेट बन जाएगा, बीच बीच में कंसोलिडेशन का फेस आता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अपने निवेशकों को जरूर एक शानदार रिटर्न देगा दोस्तों। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारा कंफ्यूजन आपका स्टॉक में दूर हुआ होगा। तो यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।